हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 कॉमर्स के ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आगे के 10 क्वेश्चन आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। 11 क्वेश्चन है, अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंश ऋण खाते के शेष को कहाँ हस्तांतरित किया जाता है। अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद अंश ऋण खाते के शेष को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि जब पुनर्निर्गमन होता है तो उसके अंश ऋण खाते का जो शेष होता है, जो भी हमारी अमाउंट बचती है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अधिकृत पूंजी से आप क्या समझते हैं। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में उल्लेखित पूंजी की वह अधिकतम राशि जिसे कंपनी अपने पूर्ण जीवन काल में निर्गमित कर सकती है अधिकृत पूंजी कहलाती है। कंपनी के पार्षद सीमा नियम में यह कहा गया है कि पूंजी की वह अधिकतम राशि जिसे कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इश्यू कर सकती है अधिकृत सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। आरक्षित पूंजी से आप क्या समझते हैं। नए मांगी गई पूंजी का वह भाग जो कंपनी के समापन पर ही मांगा जाएगा। उन्होंने कोई पूंजी नहीं मांगी, फिर भी कंपनी के समापन पर वो मांगा जाएगा, आरक्षित पूंजी कहलाती है। इस तरह की पूंजी से ऋणदाता और लेनदारों के हित सुरक्षित होते हैं। कंपनी की दो मांगों के मध्य कम से कम कितना समय का अंतर होना चाहिए। जो भी हम कंपनी दो हमारे कॉल्स मांगती हैं उनके बीच 1 माह का अंतर अवश्य होना चाहिए। अंशों के पुनर्निर्गमन पर अधिकतम बट्टे की दर बताइए। अंशों को हम रीइश्यू करने पर अधिकतम बट्टे की कोई दर निर्धारित नहीं होती, बल्कि हरण के समय जितनी राशि उन्होंने हरण कर ली है, मतलब जब्त कर ली है, पुनर्निर्गमन के समय अधिकतम उतना बट्टा दिया जा सकता है। मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपये शेयर दिए, 8 रुपये पुनर्निर्गमित करे तो 2 रुपये कैपिटल रिजर्व, 2 रुपये पुनर्निर्गमित किए जाएंगे। अंशों के सममूल्य पर निर्गमन से आप क्या समझते हैं। जब अंश को अंकित मूल्य के बराबर मूल्य जारी किया जाता है तो यह अंशों का सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। जब अंश को उनके अंकित मूल्य के बराबर जारी किया जाता है तो यह अंश का सममूल्य पर निर्गमन कहलाता है। अंशों का अधिअभिदान क्या है। जब कंपनी द्वारा निर्गमन के लिए प्रस्तावित किए गए अंशों से अधिक अंशों के लिए आवेदन हमें प्राप्त हो जाते हैं। जितनी कंपनी ने निर्गमित किए हैं अंश, उनसे अधिक अंश के लिए हमें एप्लीकेशन मिल गई है तो यह स्थिति अधिअभिदान कहलाती है। 8 क्वेश्चन, एक व्यक्ति की कंपनी से आप क्या समझते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, पहले 1956 की धारा थी, अब 2013 की धारा 2 उपधारा 62 के अनुसार ये कहा गया है कि ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है तथा वह भारतीय निवासी या नागरिक हो, जिसकी प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपये, वह वार्षिक कारोबार उसका 2 करोड़ रुपए से अधिक ना हो, वो एक व्यक्ति की कंपनी कहलाएगी। एक व्यक्ति कंपनी तभी कर सकता है जब उसकी जो प्रदत्त पूंजी है वो 50 लाख रुपए और वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक ना हो। अंशों का रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन क्या है। जब कंपनी रोकड़ के अलावा अन्य किसी प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन करती है, जैसे संपत्ति क्रय के बदले वो अंशों का निर्गमन, तो यह रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के निर्गमन कहलाता है। आई होप सो फ्रेंड, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।